अच्छा भाई आगे सब। अच्छा यहाँ तक सबको समझ आ गया? यहाँ तक कोई सवाल है भाई किसी का भी? हाँ भैया, यहाँ तक कोई सवाल है, कोई चीज़ ऐसी जो मुश्किल लग रही है? तो हमारे पास अभी हमने सिंपल टाइप्स को देख लिया। जो हमारे पास टाइप्स हैं जितनी भी, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, नल। और दूसरी चीज़ हमने देख ली यूनियन। यूनियन टाइप क्या करता है, आपके पास एक टाइम पर मल्टीपल टाइप्स को स्टोर कर देता है। अगर हम यहाँ पे आते हैं और इस फाइल को डिलीट करते हैं और दोबारा से अगर हम जावास्क्रिप्ट इसकी फाइल बनाते हैं टाइप स्क्रिप्ट के जरिए, tsc index.js और index.ts, मतलब टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को कंपाइल कराना है। अगर जावास्क्रिप्ट की फाइल को कंपाइल कराओगे तो भाई आपके पास एरर देगा, भाई मुझे फाइल index.js नहीं चाहिए, मुझे .ts चाहिए। तो आपने, अच्छा अब ये जो आपने की और आप नीचे आओगे तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो यूज़र टाइप के आगे यहाँ पर हमने कितनी टाइप्स डिफाइन की थी, नंबर होगा, स्ट्रिंग होगा, बूलियन होगा, अनडिफाइंड। लेकिन जावास्क्रिप्ट ने क्या बोला, जो होगा मैं ले लूँगा, मसला ही नहीं है। देख रहे हो यहाँ पर यूज़र एज, और यहाँ पे कोई टाइप इसने डिफाइन नहीं की क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइप नहीं रखी जाती। अच्छा, अब हम अगर कोई एरे को डिफाइन करना हो, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक एरे है, आपने बोला लेट यूजर एरे इक्वल टू, अब इसकी टाइप अगर हमें नंबर डिफाइन करनी है तो अगर मैं ये रख दूं तो ये बोलेगा भाई नंबर तो सिंगल एक पैरामीटर के लिए आता है। अब नंबर के आगे आप क्या लगा दोगे, एरे की ब्रैकेट। इस नंबर का मकसद था कि प्रीमेटिव, कि सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू। लेकिन एरे में तो कितनी वैल्यू स्टोर है, 3 है, मल्टीपल है, तो मल्टीपल के लिए आप ये प्रिंट करा दोगे। अब आपने बोला भाई इसके अंदर स्ट्रिंग भी आए, कहाँ गया तो भाई, अच्छा शिफ्ट के साथ होगा। तो अब आपने बोला भाई, अब इसने बोला भाई देखो नंबर तो सही है, अब क्या है, नंबर और स्ट्रिंग। अब आप यहाँ पर आए, आपने स्ट्रिंग में दिया, ये बोलेगा नहीं भाई अब मुझे एक नंबर चाहिए और दूसरा स्ट्रिंग चाहिए। आपने यहाँ पर आके ये डिफाइन किया तो ये बोलेगा नहीं भाई अब मैं असाइन नहीं हो सकता। तो इस चीज़ के लिए आप यहाँ से, आपको यहाँ पर फिर वैल्यू स्टोर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब आपने यहाँ जाके बोल दिया कि भाई नंबर था, तो इसने बोला भाई सही है, नंबर का एक एरे बना दो। ये क्या बना दो, नंबर का एक एरे बना दो। अब आपने कहा भाई देखो इसके साथ स्ट्रिंग भी आ सकता है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो टपल। उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, टपल। अब टपल को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे मैंने कहा भाई इसके अंदर तो मुझे स्ट्रिंग भी चाहिए, तो ये बोलेगा भाई आप इसके अंदर स्ट्रिंग नहीं ले सकते। तो अब स्ट्रिंग कैसे लें भाई, आपने बोला लेट यूज़र एरे इक्वल टू 1 2 3 लास्ट में स्ट्रिंग, और उसके बाद आपने यहाँ पर आकर कॉलन दिया, इसको बोला भाई नंबर कोमा स्ट्रिंग। अब टपल में क्या है भाई, ये बोल रहा है देखो पहले पे नंबर, दूसरे पे मुझे क्या चाहिए, स्ट्रिंग। अब टपल में ये मसला है कि आपकी जितनी वैल्यू होंगी वो अब यहाँ पर बताते जाओगे, वो अब यहाँ पर क्या करते जाओगे कि भाई पहला नंबर होगा, फिर नंबर होगा, फिर नंबर होगा, और फिर क्या होगी, स्ट्रिंग। ये तुम्हारे लिए बड़ी अजियत बन जाएगी, ये तो हमारे लिए एक मुश्किल हो जाएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट किया क्या जाता है, आप टपल को नहीं यूज़ करते, आप इसको यूज़ करते हो और एक एक वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट पास कर देते हो। अब इसमें स्ट्रिंग भी आ सकता है, अगर आप यहाँ जाओगे तो ये बोलेगा भाई देखो मैं स्ट्रिंग भी ले सकता हूँ, मैं नंबर भी ले सकता हूँ, और मैं बूलियन भी ले सकता हूँ। आपने यहाँ जाके डाल दिया
नल। अब यहाँ पर आए, इसने बोला भाई मैं स्ट्रिंग भी ले सकता हूँ, नंबर भी, बूलियन भी और नल भी। तो आप ये बाय डिफॉल्ट पहले से 4 टाइप डिफाइन करके इसको बता देते हो कि नंबर भी आएगा, स्ट्रिंग भी आएगा, ये भी आएगा, वो भी आएगा, जो जो वैल्यू है वो सब की सब। अब हमारे पास आता है एरे। समझ आ गया भाई सबको? एरे में एक तो हमारे पास क्या है, यूं करके डिफाइन करूंगा तो नंबर आ सकेंगे और एक स्ट्रिंग आ पाएगा। जैसे एक स्ट्रिंग मिला, अब आपकी मर्जी है एक की जगह 10 स्ट्रिंग डाल दो। अब आप इसमें जितना डेटा डालना चाहो। अच्छा, ये मेथड वही है, पुश और पॉप, शिफ्ट और अनशिफ्ट, ये जो पहले जावास्क्रिप्ट में किए हुए हैं, ये वही के वही मेथड, सबके साथ वही के वही आप यूज़ कर सकते हो। अब मैंने ये कर दिया, लेकिन जैसे ही मैं ये करूँगा तो भाई साफ सी बात है, इसको एरर देना चाहिए। क्यों? कि ये बूलियन नहीं है यहाँ पर, तो जो जो टाइप होगी वो सब टाइप आप यहाँ पर डिफाइन करोगे। नहीं तो आप किसको यूज़ करते हो? टपल को। लेकिन टपल आपको दे देता है मुसीबत। अब 10 वैल्यू है, अगर गलती से एक भी हटा दी तो ये बोलेगा नहीं भैया, मुझे तो यहाँ पर क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, और आप मुझे क्या दे रहे हो, नंबर। तो टपल मार्केट में यूज़, कोई बंदा भी इसको यूज़ नहीं करेगा। बनाया गया है इसको, लेकिन इसको यूज़ नहीं करता। यार ये एक अजियत बन जाती है कि अब आपके पास तीसरे नंबर पे ये है। अब मैं यहाँ पे जाऊँ, यूज़र एरे, चौथे पे जाकर आपने बोला भाई टेस्ट डाल दो, या आपने डॉट पुश किया, पुश में आपने डाल दिया टेस्ट। अब ये क्या बाय डिफ़ॉल्ट करेगा, कोई मसला नहीं देगा। यहाँ पर जाकर आपने बोला ट्रू डाल दो, अब ये बोलेगा भाई मैं ट्रू नहीं ले सकता। क्यों भाई? क्योंकि आपने बोलना है यहाँ पर कि भाई बूलियन, अब बूलियन है तो यहाँ पर बूलियन इसको मिलना चाहिए, यहाँ पर इसको बूलियन मिलना चाहिए तो ही सपोर्ट हो पाएगा। आ रही है समझ? तो आप जब टपल को डिफाइन करोगे तो टपल के अंदर आपने ये 3 वैल्यू बताई, तो अब पहली कौन सी होगी, नंबर, दूसरी स्ट्रिंग, तीसरी बूलियन। तो अब पहली आ गई नंबर। अब आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो। नहीं नहीं नहीं, मतलब आप अगर ये पहला स्ट्रिंग है तो अब ये पहला स्ट्रिंग होना चाहिए, जो यहाँ डिफाइन किया है वही के वही होनी चाहिए टाइप। यूं करके, इस तरह करके, पुश करके, यहां पर आपने यूं करके डिफाइन कर दी। इस यहां पर अच्छा, ये आपने, अच्छा यूनियन टाइप, क्या आपने यहां पर जाकर यूनियन टाइप डिफाइन की। अब आपके पास यहां पर जाकर अब ये बोलेगा भाई देखो मैं इसके अंदर स्ट्रिंग भी ले सकता हूं, मैं इसमें ये भी ले सकता हूं, और मैं इसमें ये भी। अब आप यहां पर जाकर अगर नहीं भी डिफाइन करते, क्योंकि आपने यूनियन टाइप बता दी, आपने क्या क्या किया, यूनियन टाइप बता दी। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा है यूनियन टाइप में क्या होता है, आप मल्टीपल टाइप एक वेरिएबल को दे सकते हो, सपोर्ट करा सकते हो। तो आपने बाय डिफॉल्ट यूं करके मल्टीपल टाइप सपोर्ट करा दी। लेकिन अगर आप टपल की बात करते हो तो इसको आप टपल नहीं बोलोगे, इसको आप बोलोगे यूनियन एरे टाइप डिफाइन की है। क्योंकि टपल के अंदर आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगानी होती है स्टार्ट और एंड में। अच्छा, अब हमारे पास आता है एरे, ऑब्जेक्ट। देखो टपल में ना ये होता है कि आपके पास, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक लेट यूजर एरे है। अब मैंने कहा इसमें ना यार 2 नंबर आएंगे, पहला नंबर होगा, दूसरा स्ट्रिंग होगा। तो अब जब यूजर इसमें पहला नंबर ही देगा, और जहां पर आपकी वैल्यू फिक्स हो कि यार देखो मुझे ना इस एरे के अंदर पहला नंबर चाहिए, दूसरा स्ट्रिंग चाहिए। हाँ फिक्स, आप मतलब फर्स्ट पे आपको नंबर मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ इसमें आप फिर पुश कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप पुश नहीं कर सकते हो। आप इसमें आप नया डेटा पुश कर सकते हो, नंबर पुश कर सकते हो, या फिर स्ट्रिंग पुश कर सकते हो, क्योंकि आपने ऊपर, हाँ यहाँ पे तो आपको डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। यहाँ तो आपको पता है कि भाई एरे दिया हुआ हमने, और बोला कोई भी टाइप ले लो। तो टपल के अंदर ये था कि भाई
अब मुझे एक ऐसा डेटा स्टोर कराना है जो पहला नंबर हो, दूसरा स्ट्रिंग हो। मतलब सबसे पहले आप यूजर का नाम ले रहे हो, फिर आप उसकी एज ले रहे हो, तो नाम जो था वो स्ट्रिंग में होना चाहिए। जी जी, वो तो इसके बाद हम लोग करेंगे ना कि फंक्शन के आर्गुमेंट के अंदर। हाँ हाँ बिल्कुल, कि आप बिल्कुल ऐसी है, अगर आप फंक्शन बनाते हो ना तो फंक्शन में अब हम इसमें पहले क्या करेंगे, इसमें बोलेंगे भाई देखो पहला नंबर आएगा, दूसरा क्या आएगा, स्ट्रिंग। तो आपने यहाँ जगह फिक्स कर दिया कि पहला मुझे नंबर ही चाहिए और दूसरा मुझे स्ट्रिंग चाहिए, तो ये फिक्स हो गया। अब मैं जब इसको ऐड को कॉल करूँगा तो ये बोलेगा भाई पहला स्ट्रिंग दूसरा ये। लेकिन जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर जाकर स्ट्रिंग किया, ये बोलेगा नहीं भाई मुझे क्या क्या चाहिए, नंबर। तो ये फिक्स है कि भाई पहला नंबर मिलेगा, दूसरा स्ट्रिंग मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए फिर आप टपल को भी यूज़ कर रहे होते हो कि भाई पहला नंबर होगा और दूसरा स्ट्रिंग होगा। अच्छा, अब अगर मैं इसकी टाइप स्क्रिप्ट की कंपाइल करूँगा तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जितना आपके कमेंट वगैरह वो सब ही हटाकर यहाँ पे आएगा और सिंपल एक इस टाइप का कोड बना देगा। जो कोड कमेंट था वो कमेंट कर दिया और जो कमेंट नहीं था वो इस तरह इसने छोड़ दिया। तो ये एक जावास्क्रिप्ट की आपकी फाइल कंपाइल होगी। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। हमने एक बनाया ऑब्जेक्ट जिसका नाम रखा ऑब्जेक्ट क्यों यूज करते हैं, कीज और वैल्यू स्टोर होती है। आप की वैल्यू पेयर स्टोर करवा सकते हो, ऐसी है ना भैया। अब यहाँ पर आप बोल रहे थे नंबर होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, क्या नंबर हो क्या स्ट्रिंग हो, ये तो नहीं ना पता भाई कि एज नंबर हो या फिर वो चीज़ उसका नंबर जो है कॉन्टैक्ट नंबर वो स्ट्रिंग हो। तो आप यहाँ पर जाके अपनी टाइप बताते हो। अब मिसाल के तौर पे मैंने बोला नेम आपने बोल दिया कि असद, और उसके बाद आपने बोला ईमेल, अब आपने बोला asad@gmail.com, यहाँ पर 2 आ गया। अब क्या हमारे पास ये दोनों के दोनों हमारे पास एक सिंपल ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट को टाइप स्क्रिप्ट के साथ कैसे यूज कर सकते हैं भाई, इसको आप इस तरह नहीं, आप बोलोगे भाई मुझे नाम है तो नाम स्ट्रिंग में चाहिए, ये यहाँ पर एरर देगा, यहाँ पर ये क्या क्या देगा, एरर देगा। इसके लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हो, एक टाइप या इंटरफेस। आप क्या बनाते हो, टाइप या इंटरफेस। टाइप कैसे बनाते हैं, मैंने बोला भाई टाइप होगी यूजर डेटा। ऐसा कोई जिसके ऊपर से जा रही है, ऐसा कोई है जिसके बिल्कुल ऊपर से जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है और क्यों कर रहे हैं ये, ऐसा तो कोई नहीं है ना भाई। क्योंकि ये क्लास अगर नहीं समझ आएगी नेक्स्ट तो फिर हम क्लासेस में चलाऊंगा, वो क्लासेस कंस्ट्रक्टर वो है, तो वो तो और इनहेरिटेंस वो तो ऐसा घुमाएगा हम पढ़ना भूल जाएंगे फिर। तो इसलिए यहाँ तक किसी का कोई सवाल है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है ना भैया। अच्छा, अब आपने ये टाइप बनाई, टाइप जब भी बनाते हो यहाँ पे जाकर आप इक्वल लगाओगे, क्या लगाओगे, इक्वल। लेकिन जब आप इंटरफेस बनाओगे तो इंटरफेस के अंदर आपको इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यूअर का ना कुछ और आए ना आए वो जान के इस टाइप के सवाल करता है। टाइप और इसमें क्या फर्क है, एक चीज टाइप और इंटरफेस, टाइप में आप नई की ऐड नहीं कर सकते, टाइप में आप नई की ऐड नहीं कर सकते। अभी ये की क्या है, अभी पहले हम टाइप बनाते हैं, इंटरफेस बनाते हैं, फिर हम इसको देखते हैं। अच्छा, अब हम टाइप की तरफ आते हैं। हमने बोला भाई नेम होगा, नेम क्या होगा हमारे पास, स्ट्रिंग। अब हमने बोला भाई देखो अब इसको यूजर टाइप को आप इधर आकर इसकी टाइप बता दोगे। आपने बोला भाई यूजर टाइप, अब ये बोलेगा भाई ये देखो ये ईमेल है और ये इसमें डिफाइन नहीं है, ईमेल तो यहाँ पे है ही नहीं। तो अब ये बोलेगा भैया ईमेल आप नहीं ले सकते, आप कोई भी की फालतू यूज नहीं कर सकते। अब आपने बोला अच्छा भाई नहीं यूज कर सकते, ऐसा कर लेते हैं ईमेल। आपने बोला भाई ये होगा ये भी स्ट्रिंग में, अब इसने बोला हाँ चलो ठीक है, अब आप सही बात कर रहे हो,
नहीं ना, ये देखो, अगर मैं यहाँ पे जाकर ट्रू करूंगा अभी ये एरर देगा, बोलेगा भाई मुझे नेम जो है ना वो स्ट्रिंग में चाहिए। ये देखो, ये नाम क्या है, स्ट्रिंग। तो आपने यहाँ पे ये इसका मकसद है, ये ऑब्जेक्ट का नाम। देखो हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, लेट यूजर डेटा यूजर ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास एक सिंपल ऑब्जेक्ट होता है, नेम अली और ईमेल दे दिया इसको new@gmail.com। सही है भाई। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का सिंपल ऑब्जेक्ट है, ऐसी है ना भाई। अब आपने बोला भाई देखो मुझे इसकी भी टाइप को डिफाइन करना है, तो आपने ऊपर एक क्या बना दी, टाइप बनाई, टाइप का एक नाम रखा, आपने इसका नाम रख दिया एम्प्लॉय डेटा। सही है भाई, आपने नाम क्या रखा, एम्प्लॉय डेटा, नेम होगा और ईमेल होगा। अगर ये मैं ईमेल हटाऊंगा तो भाई, और अभी यहाँ पे एरर क्यों नहीं आया, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा भाई यहाँ पे एरर क्यों नहीं आया। सर हमें समझ आ रहा है, सही, अच्छा आ रहा तो ठीक है, ठीक है, जिनको आ रहा है उनको ठीक है, उनसे तो नहीं ना पूछना। पीछे भैया सर कुछ बताएंगे यार। देखो यहाँ पर मैंने ईमेल तो बंद कर दिया, देखो टेंशन नहीं लेनी, बाकी जो बैठे इनको भी समझ नहीं आ रही कक, तो इसलिए टेंशन तो लेनी नहीं है, आए या ना आए कुछ ना कुछ बोलना है यार, भले ये अपना नाम ही बता देना, मसला नहीं है। अच्छा तो यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा एक आया, ईमेल ये मैंने हटा दिया, ठीक है, लेकिन इधर इसने एरर क्यों नहीं दिया, क्या लगता है, कोई छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं मेरे ख्याल में। आपके साथ वाले भैया टेंशन नहीं लेनी यार, कुछ ना कुछ तो बोलो, हमसे ही बात करो यार, उनसे तो वैसे ही करते हो, हमसे भी कर लो यार, या हमारी बोली छोड़ो। अच्छा आ गया, हाँ भैया बताएं ये क्यों, वेरी गुड, क्या नहीं किया, डिफाइन, भैया आप बताएं ना यार, आपकी आवाज सुनना चाह रहे हैं, डिफाइन नहीं किया, वेरी गुड। अब भाई डिफाइन कहाँ पे करना है, इधर जाकर कॉलन लगाओ, और कॉलन के आगे ये जो नाम लिखा है ना इसको शराफत से उठाकर यहाँ डाल दो। तो अब हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब हमने क्या किया, इससे पहले इसको पता ही नहीं था कि इसकी टाइप क्या होगी, क्योंकि हर चीज की क्या होनी चाहिए, टाइप। अगर हम चेक करें ऊपर, किसी भी चीज को टाइप को डिफाइन करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कॉलन लगाते हैं। तो इसी तरह हमने यहाँ पर भी आकर एक क्या लगा लिया, कॉलन लगा लिया, ठीक है भैया, कॉलन लगा लिया। अब इसका नाम दे दिया एम्प्लॉय डेटा। अब ये एरर आ रहा है, अब ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि भैया आपने ईमेल तो क्या क्या किया हुआ है, कमेंट किया हुआ है, ठीक है भाई। अच्छा अब ये है, एक हमने डाला फ़ोन नंबर, एक की डाली फ़ोन नंबर। अच्छा अब ये एरर देगा कि भाई इसमें फ़ोन नंबर नहीं है, सही है भाई, ये तो हो गया वीआईपी काम। इसकी टाइप दे दी भाई, ये भी क्या होगी, अच्छा इसका नंबर दे देते हैं ताकि कुछ नंबर के हिसाब से भी चला लें इसको, उसको बोलेंगे भाई ये नंबर ले लें, ठीक है भाई, ये तो समझ आ गया। एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, अब ये हमारे पास फीमेल है, सही है, नाम हम कुछ भी रख देते हैं, फातिमा रख देते हैं, और इसका ईमेल ये। लेकिन अब ये अपना नंबर नहीं देना चाहती भाई, अपना, क्योंकि उसके फीमेल का नंबर तो बहुत ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि वरना किसी का भी नंबर मिल जाए हम तो मैसेज करेंगे, कॉलिंग करेंगे। तो अब ये अपना नंबर नहीं देना चाहती, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट तो बोलेगा नहीं भाई मैं आपका डेटा ले ही नहीं सकता। वही हम उसी की तरफ आ रहे हैं सर। तो हाँ अब क्या करें, तो आप इधर जाकर एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हो, भाई जो दे ले लो, जो ना दे छोड़ दो। ऐसा नहीं है, लाजमी नहीं करोगे, वो लाजमी दे आप, क्योंकि ये आपको नंबर अपना नहीं देना चाह रही, और ये बेचारा चाह रहा है कहीं ना कहीं सेटिंग हो जाए, तो ये तो अपना नंबर दे रहा है। तो अब क्या है हमारे पास, यहाँ पर फ़ोन नंबर के आगे आपने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, कि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेना। अच्छा भाई ये बात है। अब हम यहाँ पे आते हैं और इस डेटा को कंसोल करते हैं, console.log यूजर ऑब्जेक्ट डॉट फोन नंबर। अब आपने ये दिया, सही है भाई,
यहाँ पे आते हैं, नीचे हिट करते हैं यूजर ऑब्जेक्ट 1, आपने ये दिया तो सही है, लेकिन इसके पास तो यहाँ पर इसको मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, नल। तो आप इस चीज से करने के लिए आप यहाँ पर क्या लगा देते हो, सिंपल क्वेश्चन मार्क। जिस फील्ड को आपने ऑप्शनल बनाना हो तो टाइप के अंदर आप उस टाइप को ऑप्शनल बना देते हो। तो ये आपने क्या क्या किया, एक ऑब्जेक्ट की टाइप को डिफाइन किया। ऑब्जेक्ट की टाइप को डिफाइन करने के लिए ऑब्जेक्ट की टाइप का नाम और उसकी की, और की से आगे जहां वैल्यू लिखते थे वहां पर उसकी टाइप लिखेंगे। अब मिसाल के तौर पर आप उससे एड्रेस मांग रहे हो, अब आपने बोला भाई देखो एड्रेस आपका मल्टीपल हो सकता है, तो आपने यहां पर क्या दे दिया ये, अब उसकी मर्जी एड्रेस दे या ना दे, एड्रेस देगा तो भी लेगा, नहीं देगा तो भी ले लेगा। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अब अच्छा, अब एक चीज, अब हम इसकी बनाते हैं जावास्क्रिप्ट की फाइल और देखते हैं क्या होता है। index.ts क्वेश्चन मार्क, हाँ नल सेफ्टी, कि भाई आपके पास मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई मसला नहीं करना। अब हम यहाँ पे आते हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल खोलते हैं। अब वो जो टाइप वाइप बनाई थी ना वो गई, यहाँ पे टाइप वाइप नहीं आती, जो इसीलिए तो हमने जावास्क्रिप्ट में टाइप नहीं पढ़ी, वरना ये टॉपिक तो हम जावास्क्रिप्ट का हम लोग पढ़ के आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक है ही किसका, टाइप स्क्रिप्ट का। तो आप यहाँ चेक करोगे तो वो जो बनाई थी ना कि नल होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये उसने उठाया ही नहीं यहाँ पर, और ना इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है। वो जो मतलब क्वेश्चन मार्क किस जगह, ये जो लिखा हुआ है इसने टाइप को डिफाइन किया, कॉलन के आगे ये। तो आप जावास्क्रिप्ट की फाइल चेक करोगे तो आपको लगेगा अबे गलती की थी, वहां क्यों डिफाइन किया। लेकिन आपने क्या किया हुआ है कि कंपाइल टाइम पे अब एक ऐसी की जो इसमें हो ही ना, अब जैसे इसके पास कोई की है ही नहीं, इसको हम बंद करते हैं ताकि एरर कम हो। अब ये बोलेगा भाई ये, अब हम यहाँ पे आते हैं और इसका ईमेल चेंज करते हैं। जैसे अब हम इसको कंपाइल करेंगे तो बोलेगा भाई देखो आपने गलती की हुई है, ये प्रॉपर्टी ना मुझे मिलती नहीं है, तो ये फाइल जनरेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भैया इसको ये फालतू की एक चीज मिल गई। तो आप टाइप स्क्रिप्ट यूज सिर्फ इसीलिए कर रहे हो कि कंपाइल टाइम पे आपको एरर पता लग जाए, ऐसा ना हो कि प्रोग्राम बन जाए और उसके बाद एरर आ रहे हो। तो कंपाइल टाइम पे एरर पे इसने बताया देखो यार आपके एक प्रॉपर्टी है ईमेल जिसको मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो हमने बोला अच्छा भाई ऐसा करते हैं, इसको ईमेल को यहाँ इसको दे देते हैं ताकि मसला ही ना हो। तो हमने यहाँ जाके ईमेल दिया, वो एरर हमारे पास हट गया। अब मैंने यहाँ पर आया, अब इसके बाद मुझे याद आया अच्छा यार ऐसा करते हैं, टाइप के अंदर एम्प्लॉय डेटा और एम्प्लॉय डेटा में आपने बोला यार इससे ना एज भी लेनी है, एज ज़रूरी है, एज तो ज़रूरी है। तो आपने यहाँ, लेकिन अब ये बोलेगा भाई देखो डुप्लीकेट है, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। आप इसको क्या नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। टाइप सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए बनाई गई है, टाइप सिर्फ किसके लिए बनाई गई है, ऑब्जेक्ट के लिए। अब हम इस टाइप को करते हैं इंटरफेस और इस इक्वल को हटा देंगे, इक्वल को हटाया। अब हम यहाँ पे आते हैं, अब ये बोलेगा भाई ये देखो आपके पास ये डुप्लीकेट ले रहा है। हमने बोला अच्छा यार इसको भी क्या कर दो, इंटरफेस। जैसे इंटरफेस किया, अब हमारे पास बोल रहा है भाई देखो अब आप जो यूजर ऑब्जेक्ट है, यूजर ऑब्जेक्ट इसमें एज की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर मैं कोड में जाऊं तो एज तो मैंने बाद में डिफाइन की है, एज तो मैंने बाद में डिफाइन किया ना भैया, और एक की टाइप दो बार डिफाइन हो गई है। इंटरफेस डुप्लीकेट बना सकता है, याद रखिएगा, इंटरफेस डुप्लीकेट बना सकता है। अगर मैं एज को ऑप्शनल करता हूं दोनों एरर चले जाएंगे, भाई यूजर की मर्जी एज दे या ना दे। तो आप इस इंटरफेस को, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे टाइप और यहाँ लगाओगे इक्वल, तो अब ये आपको दोबारा से टाइप भी नहीं बनाने देगा उस नाम से और ना ही आपको इंटरफेस बनाने देगा।
आ रही है समझ? तो इंटरफेस और टाइप में सबसे बड़ा ये मसला है कि आप उसमें दोबारा से की ऐड नहीं कर सकते। जो ऑब्जेक्ट बनाया गया था उसी में जाके नई की डालनी है। इंटरफेस में आप टाइप दोबारा से बना सकते हो। देखें, अब अगर हम इसको यहाँ से, हाँ इंटरफेस है, लेकिन देखो इंटरफेस ना मल्टीपल चीज़ों के लिए। अब हम क्लासेस बनाएंगे तो भी इंटरफेस आएगा, हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो भी इंटरफेस आएगा। टाइप सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया था। अब क्या होता है कि आपके पास एक टाइप बनाया आपने बोला एम्प्लॉय डेटा, और यहाँ जाकर आपने बोला भाई ऐसा कर लो, जब भी टाइप बनाओगे टाइप के बाद क्या लगाओगे? इक्वल। इंटरफेस में इक्वल नहीं लगते। आपने बोला नेम, एक नेम की की होगी जो लाजमी है, रिक्वायर्ड है, इसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने एक बोला भाई यूज़र, लेट यूज़र ऑब्जेक्ट, और इसमें बोला नेम मैंने बोल दिया अली। अब मैंने बोला भाई इसको मुझे टाइप असाइन करनी है, तो मैंने बोला भाई ये टाइप इसको असाइन कर दो। ठीक है भैया, सिंपल एक नेम की थी, यहाँ पे आई, असाइन हो गया। अब आपने बोला भाई इसी टाइप में ना और एक और यूज़र आपने बना लिया जिसका आपने नाम रखा यूज़र ऑब्जेक्ट 1 और इसका नाम रख दिया उमर। अब आपने बोला यार देखो अभी याद आया, ये कोड आपने बहुत ऊपर किया था। आपने बोला यार ऐसा करते हैं, इस टाइप के अंदर ना एक नई की बनाते हैं, एज की, जो कि क्या होनी चाहिए? नंबर होना चाहिए। तो अब ये आपको एरर देगा, ये बोलेगा देखो भाई आपने अगर टाइप बनाई हुई है तो ये एज की टाइप, ये एज को आप इधर डिफाइन नहीं करो। कहाँ डिफाइन करो? ऊपर जाके जो आपने बनाया था। अब ये एरर क्यों आ रहा है भाई? सर ये एरर क्यों आ रहा है? इसके ऊपर समझ आ रही है? ऊपर से जा रही है क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे थे ना, हमने आपको देख लिया था। क्या देख रहे हैं? अच्छा सही। अच्छा ये भाई साथ साथ कोडिंग नहीं करो, आवाम परेशान हो रही है यार। अच्छा सही है। अच्छा ये बताएं, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्यों भैया ये एरर क्यों आ रहा है? छोटा सा एरर है, बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सामने सर, लिखा हुआ है। क्योंकि हमने टाइप स्क्रिप्ट पढ़ ली है। जब सर रेहान का बैच आया था उनको हमने 2 क्लासेस में इसी तरह तंग किया था। जो बंदा पढ़ के आता है ना उससे तो लाजमी सवाल करने चाहिए ना। बताइए क्यों मसला आ रहा है, यहाँ पे क्या इशू है? जी जी जी, ये वाली नहीं, हाँ ये देखिए यहाँ पर क्या एज। अब हमारी कंपनी जब खुली उसमें एज ज़रूरी है, बच्चा कितने साल का है वो हमें पता होना चाहिए, ऐसी है लाजमी है। अब हमने यहाँ पे जाके बोला कि एक एज दे दो भाई वरना मैं एरर दूंगा, तो एज आपने यहाँ पे दे दी। अब आप बताएं यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? साफ सी बात है, यहाँ पर भी क्या नहीं दिया हुआ? एज डिफाइन नहीं की। हमने कहा एज उम्र की 45। अच्छा वापसी आते हैं। अब हमने बोला कॉन्टैक्ट नंबर। अब कॉन्टैक्ट नंबर जो है ये भी हमने डाल दिया। अब यहाँ पे हमें फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा, लेकिन जब भी कोई नई की ऐड होती है तो उसको ऑप्शनल बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर कल तक डेटाबेस में सिर्फ 3 लोग स्टोर थे, लेकिन उस टाइम आपने उनसे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिया। आपकी नई रिक्वायरमेंट आई कि अब से आप कॉन्टैक्ट नंबर लोगे, तो वो 3 बंदे आपकी ऐप में लॉगिन कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास कॉन्टैक्ट नंबर डेटाबेस में है ही नहीं। जब उसने मतलब मैं आया था आपकी ऐप के ऊपर, मैंने अपना अकाउंट बनाया, उस टाइम आपने बैकएंड में ऐसी कोई कंडीशन नहीं मारी हुई थी कि फ़ोन नंबर होना चाहिए। हम 3 लोगों ने अकाउंट बना लिया, मैंने, शुएब भाई ने और किसी और ने। अब आप लोगों ने क्या किया, उसमें जाके चेंजिंग कर दी कि अब से फ़ोन नंबर भी हुआ करेगा। तो अब मैं, शुएब भाई और बाकी तीसरा बंदा लॉगिन नहीं कर सकता। क्यों? कि आपका डेटाबेस बोलेगा भाई मुझे फ़ोन नंबर चाहिए। अब हमें थोड़ी पता है कि फ़ोन नंबर ऐड हुआ है, तो आप उस की के लिए जब भी कोई नई की ऐड होती है उसको ऑप्शनल बनाते हो। ऑप्शनल का मकसद
जो बंदे पहले हैं उनका डेटा में नहीं है तो कोई मसला नहीं। अब लेकिन अब जो बंदा आएगा उसके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए। तो आप इसको क्या बनाते हो, ऑप्शनल बनाते हो। तो आप उस पर कंडीशन लगाओगे ना, जब वो लॉगिन करेगा आप बोलोगे अपना फ़ोन नंबर डाल भाई। ये हमने बाकी लोगों के लिए किया जो पहले से रजिस्टर हैं, कंडीशन लगाओगे कि भाई फ़ोन नंबर डाल, वरना आप रजिस्टर नहीं कर सकते, आपका फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है। ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास। अच्छा, अक्सर आप देखते हो, आपने व्हाट्सएप की एक एग्जांपल चेक की, मिसाल के तौर पे आपने व्हाट्सएप में अक्सर देखा होगा ऑटो चेंजिंग हो जाती है, ऐसी है ना भाई, ऐप के अंदर ऑटो चेंजिंग हो जाती है। तो इसके लिए आप अक्सर बनाते हो पाइपलाइन। क्या बनाते हो, पाइपलाइन, कि जैसे कोड अपडेट हो, नई बिल्ड बने, प्ले स्टोर पर अपडेट चली जाए, और जिन जिन के फ़ोन में वो एपीके है वो दोबारा से अपडेट उनको करने की ज़रूरत नहीं है, उनको नया डेटा मिल जाए, मतलब नई यूआई मिल जाए। अक्सर आपने देखा होगा अभी थोड़े दिन पहले स्टेटस का इन्होंने चेंज किया है, आपने व्हाट्सएप को चेंज नहीं किया, मतलब व्हाट्सएप को इंस्टॉल नहीं किया था, आपके फ़ोन में पहले से थी, लेकिन पाइपलाइन के ज़रिए चेंज हो गई। तो आप यहाँ पर भी डेटाबेस की पाइपलाइन बनाओगे। आप क्या बनाओगे, पाइपलाइन, कि जब भी कोई नया यूज़र आए वो सब पाइपलाइन से होता हुआ आए। अगर कोई भी पाइपलाइन नहीं मिली है तो उसको पहले कंप्लीट करे, उसके बाद आगे जाए, वरना आगे ही ना जा पाए। अच्छा, अब आपने यहाँ पर ये एक सिंपल क्या डिफाइन की, टाइप को डिफाइन किया। क्या क्या डिफाइन किया, टाइप को। अब अगर हम इसी को चेंज करते हैं इंटरफेस में, तो आप बनाओगे इंटरफेस यूजर एम्प्लॉय। अब इसके आगे इक्वल लगाने की ज़रूरत नहीं। अब आप बोलोगे सर क्यों नहीं है भाई, ये जिसने डिफाइन की उसने नहीं रखी इसलिए नहीं लगानी, इसने यहाँ पे टाइप में रखी थी तो लाजमी थी रखनी। एक रूल होता है ना भाई, एक रूल है, हमने इस गेट से आना है, हम बोले नहीं भाई यहाँ से कोई गेट खोलो, यहाँ से आएंगे, यहाँ से कैसे यहाँ पे सीढ़ी ही नहीं है, आ सकते हो। तो इस तरह यहाँ पर क्या है, अगर किसी के जरूरत, क्योंकि जब मैंने खुद सीखी थी ना, तो मेरा भी यही सवाल था, तो ये जवाब मुझे चैट जीपीटी ने नहीं दिया। भाई जिसने बनाई थी उसका रूल है ये, क्योंकि मैं खुद जब ये चीज़ पढ़ रहा था ना कि भाई तुमने टाइप में इक्वल क्यों रखा, इंटरफेस में टाइप में क्यों नहीं रखा, भाई जिसने बनाई थी उसकी मर्जी, ऐसी है ना भाई। अब जो चीज़ जो बनाने वाला, अब जावास्क्रिप्ट में ये है ये क्यों नहीं है, तो अब आप अपनी लैंग्वेज बना लो। तो उसने फिर ना मुझे ये बोला कि आप अपनी लैंग्वेज बनाओ और उस पर काम करो, उसका हम चुप हो गए। जी हाँ, मतलब अगर आपका जेंडर होती है, अब जेंडर क्या है, लाजमी है, मिसाल के तौर पे टाइप, हाँ ऐसे देखो, मसला बताऊँ क्या है, यहाँ पर अगर आप इसको बोल रहे हो कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो इसमें मसला क्या है, मेल में ज़्यादा चीज़ें होती हैं, फीमेल क्योंकि मेल मल्टीपल काम करते हैं ना। मिसाल के तौर पर वो एक ऑफिस में जॉब भी करेगा, वो इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, तो इंटरफेस मेल है अगर आपके जहन में, क्योंकि उसको पार्ट टाइम भी करना है, उसने फैमिली को भी सपोर्ट करना है, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, दोस्तों में भी बैठना है, वहाँ पे भी चाय के पैसे देने हैं, ये सब कुछ करना है, तो वो इंटरफेस है। मल्टीपल चीज़ें करने वाला कौन है, इंटरफेस। सिंगल चीज़ कर सकता है भाई, उसमें कोई भी चेंजिंग चाहिए तो उसी के अंदर जाके उसमें चेंजिंग करो। इंटरफेस में क्या है, आपकी मर्जी, आपने यहाँ पर कुछ चेंज किया और यहाँ पर आए, इसको दे दिया यूज़र और इसको भी दे दिया आपने यूज़र। अच्छा, अब आपने यूज़र एम्प्लॉय दे दिया, यहाँ पर आपका एरर नहीं आ रहा, क्यों, कि भाई ये बोलेगा देखो नेम है ना, नेम आपने स्ट्रिंग में डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपने बोला भाई एज, जब आप ये डिफाइन करना स्टार्ट करते हो ना, उसके बाद एरर देता है। जब तक आपने डिफाइन नहीं किया ये बोलता है ऐसे है तो ऐसे सही, क्योंकि आपने सिर्फ टाइप डिफाइन की है, उसकी बताया तो है नहीं कि उसमें कौन कौन सी कीज होंगी। जब कीज का नहीं बताया तो ये काम ही नहीं करेगा। अब जब मैंने एक की बता दी तो अब ये रोने लग पड़ेगा, ये बोलेगा भाई ये एज भी चाहिए, एज क्यों फालतू में लगा दी है,
एज फालतू में आप नहीं लगा सकते, हमने कहा ठीक है भाई एज भी देते हैं। अब ये क्या है, इंटरफेस। अब अगर मैं इसी का इंटरफेस बनाऊं और मैं बोलूं भाई एज यहाँ पे नहीं ऐड होगी, एज हम नीचे जाके ऐड करेंगे। हमने बनाया दोबारा से इंटरफेस, नाम रखा यूजर एम्प्लॉय, यूजर एम्प्लॉय, और इसमें जाके आपने एज दे दी जो कि नंबर है, तो अब ये एरर नहीं देगा। अब ये आपके पास एरर नहीं देगा, नंबर की स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो अब क्या है, अब आपके पास ये आ गई। अब आपने बोला भाई तीसरी हमने पाइपलाइन बनाई, उसमें अब हम यूजर से एज भी लेंगे। तो आपने बोला भाई एम्प्लॉय डेटा और एज की जगह फ़ोन नंबर भी लेंगे, लेकिन फ़ोन नंबर क्या होगा, ऑप्शनल होगा। तो आपके पास इंटरफेस आप बार बार बना सकते हो, एक ही इंटरफेस को मल्टी टाइम डिफाइन कर सकते हो। अभी के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि इंटरफेस क्या आ गया, टाइप क्या आ गया। अभी हमने सिर्फ इंटरफेस ऑब्जेक्ट के साथ देखा है, फंक्शन के साथ, क्लासेस के साथ नहीं देखा। अभी आपने सिर्फ अपने आप को ये समझाना है कि भाई देखो इंटरफेस या टाइप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, कोई भी की को डिफाइन करने के लिए। जी जी, टाइप स्क्रिप्ट को हम नहीं, मतलब आप ये बोल रहे हैं मैंने एक फाइल बनाई index.html, ठीक है भाई, और यहाँ जाकर मैंने स्क्रिप्ट लगाई और यहाँ जाके बोला index.ts, ऐसे है ना भैया। अच्छा, स्क्रिप्ट का टैग, और आपने बोला भाई देखिए ये जो स्क्रिप्ट होगी ये आपकी जावास्क्रिप्ट की लिखी जाएगी। इसके अंदर आप अगर आप ये बोलते हैं ना कि भाई मैंने यहाँ पर जाके अलर्ट हो, और एक मिनट मैं नहीं मैं बिल्कुल सर वही बता रहा हूँ, उसी की कोशिश कर रहा हूँ बताने की। देखिए अब आपने यहाँ पर बोला कि भाई मुझे एक अलर्ट है और अलर्ट के अंदर कोई भी डेटा लिखना है, ये तो सिंपल जावास्क्रिप्ट थी। आपने बोला लेट ए इक्वल टू ए एक नंबर है और ए में आपने बोल दिया 10, तो ये बोलेगा भाई ये देखो ये कहाँ से टाइप स्क्रिप्ट, टाइप ये जो है ये कैन ओनली यूज इन अ टाइप स्क्रिप्ट फाइल, ये सिर्फ और सिर्फ आप टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में यूज कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट की, क्योंकि इसके साथ जो फाइल कनेक्ट होगी वो जावास्क्रिप्ट की होगी। तो ये मैंने टाइप स्क्रिप्ट का कोड लिखा है, ऐसे है ना भाई, टाइप स्क्रिप्ट का ही कोड है ना कि एक ही टाइप आपने डिफाइन कर दी क्या होगी, नंबर। तो ये बोल रहा है भाई ये नहीं कर सकते आप, अब एरर नहीं आएगा, क्यों, क्या अब ये बेसिक जावास्क्रिप्ट का कोड है। ओके ओके, हम यहाँ सर यहाँ लिख के देखते हैं, इस स्क्रिप्ट लिखी, नहीं यहाँ पर आप नहीं लिख सकते टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल, नहीं हाँ हाँ, अच्छा मतलब सही है, सही से, मतलब आपके पास कोई बटन है उस पर क्लिक को तो नीचे एचटीएमएल पे डेटा रेंडर हो, वो आप नहीं लिख सकते, वो आप जावास्क्रिप्ट के अंदर ही लिखेंगे पूरा पूरा कोड। जी जी, वो index.js कंपाइल होके लगेगा। हाँ तो ऐसे ही होता है, देखो तो आपके पास कंपाइल, आपने ये कंपाइल किया, अब इसके अंदर रन टाइम पर हर चीज आपने स्टोर करा दी। अब क्या है कि अब आप ये बोलोगे सर यहाँ जाके मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो कोई इशू थोड़ी है, लेकिन क्या है कि आपका जब भी कोड कंपाइल होगा, आप टाइप स्क्रिप्ट अभी हमें लगता है कि कोई काम की नहीं है, इसलिए कि भाई जब ये फाइल ही बन रही है, जब ये फाइल बन रही है तो रन तो इस फाइल ने होना है, लेकिन जब हम रेक्ट में जाएंगे तो रेक्ट के अंदर आपकी टाइप स्क्रिप्ट चलेगी, वहां पर जावास्क्रिप्ट नहीं होगी, वहां पर आप टाइप स्क्रिप्ट का कोड लिखोगे। अभी तो आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये सवाल मेरे भी जहन में है कि यार हम यहाँ पर जाके अब मेरी मर्जी, अब मैंने यहाँ पर जाके वहां पे नंबर था, यहाँ पे टाइप लिख दी स्ट्रिंग,
हमारे पास यहाँ जाकर एक यूजर की टाइप आ गई। अच्छा, अब आप ना बिल्कुल आपके जहन में ये सवाल सही है कि यार हमने यहाँ पे ये इंटरफेस बनाया, सबको यूज किया, यहाँ जाके तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो कंपाइल तो ये फाइल होगी, तो फिर कहाँ वो गई टाइप और कहाँ वो सब कुछ गया। लेकिन जब आप रिएक्ट में जाओगे तो रिएक्ट के अंदर रन ही कंपाइल टाइप स्क्रिप्ट होगी रिएक्ट के साथ, तो फिर आपका यूजर नहीं कर सकता, फिर आपकी जावास्क्रिप्ट। अभी क्या होता है, अभी हम क्योंकि रिएक्ट के साथ नहीं चल रहे, अभी हम सिंपल जावास्क्रिप्ट के साथ चल रहे हैं, तो हम और टाइप स्क्रिप्ट को सीख रहे हैं, तो अब हमें कंपाइल लाजमी करना है ताकि हम जावास्क्रिप्ट के साथ इसको चला सकें। हाँ इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि टाइप स्क्रिप्ट के साथ लेके चले। हाँ हाँ, वो तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो अभी आप ये समझाओ कि हमें सिर्फ और सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट रन करना, रेंडर करना, यूज़ करना, वो किस तरह यूज़ हो रही है, क्या हो रहा है, वो सब कुछ करना है। अच्छा, अब हमारे पास अब जो आपने असाइनमेंट ट्राई करनी है, जो आज हमने काम किया है, सबसे रिक्वेस्ट है पहले तो सिस्टम में टाइप स्क्रिप्ट कर लेना। और वापडा वाले बहुत मुश्किल से आपको तंग करेंगे, वो बोलेंगे नहीं कि नहीं करनी, लेकिन हमें ये लाजमी करनी है। हमें टाइप्स को यूज़ करना है, यूनियन टाइप को यूज़ करना है, एरे को यूज़ करना है। उसके बाद अच्छा, अभी तक हमने फंक्शन नहीं पढ़े, फंक्शन नहीं पढ़ी, क्लासेस नहीं पढ़ी, इनहेरिटेंस नहीं पढ़े, और जेनरिक फंक्शंस नहीं पढ़े, डिकोडर्स नहीं पढ़े। तो ये अभी टाइप स्क्रिप्ट एंड नहीं हुई, अभी टाइप स्क्रिप्ट है तो, लेकिन जितना आज हमने किया है यहाँ तक आप सबने अपने अपने सिस्टम पे ट्राई करना है और ग्रुप के अंदर पिक्चर भेजनी है लाजमी, क्योंकि पोर्टफोलियो तो वो सालों में बनेगी। अब देखो मसला बताऊँ क्या है, आप अगर बोलते हो भाई मेरी इंटर्नशिप नहीं लग रही, मेरा कुछ काम नहीं हो रहा, जो भी आप काम कर रहे हो ना वो आप अपने सिस्टम पे कर रहे हो। जब तक उसको अपने लिंक्डइन के अकाउंट पे, फेसबुक के अकाउंट पे पोस्ट नहीं करोगे ना, किसी को कुछ नहीं पता। मेरी को जब कराची जॉब लगी थी तो मैंने एक ऐप बनाई थी, बस ट्रैकिंग ऐप। अच्छा, मेरी आदत थी, आप अगर मेरा लिंक्डइन चेक करोगे ना 1 साल पहले, तो मैं कुछ भी बनाता था छोटी सी सिंपल, मैंने स्टॉप वॉच बनाई, देखने में बहुत छोटी चीज़ है लेकिन पोस्ट कर दी और उसमें मल्टीपल कंपनीज को टैग किया। भाई टैग तो हमारा हक है ना यार, हम किसी को भी टैग कर सकते हैं, ऐसी और मीडिया का दौर है, किसी को भी तंग कर सकते हैं, कि किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस तरह आपने मल्टीपल चीज़ें, अगर आप, जब मैंने कुछ जावास्क्रिप्ट सीखी थी, मैंने स्टॉप वॉच बना के लगाई थी, कैलकुलेटर बनाओ वो लगाओ, आगे हमने एपीआई बना ली है। आजकल सर्दी है बहुत ज़्यादा, हर सिटी का हमें वेदर चेक करना है कि भाई उस सिटी में कितनी सर्दी है, इसमें कहाँ पे, उस सूबे में कितनी है, तो आप ये सब की सब एपीआई बना के इसको लगाओ, इस तरह के काम करो। अगर ये नहीं करोगे ना तो फिर फायदा नहीं है। हाँ आपको बना हुआ गुड, आप तो वीआईपी है ना यार, आपकी तो बात, आप और सोहेल भाई और ये जिया के भाई, ये तो माशाल्लाह काम वीआईपी, बाकी लोगों ने भी करना, और ये असद के भाई ये वीआईपी कल चल रहे हैं, और असद सर तो खुद माशाल्लाह अभी कहाँ पे, सऊदीया में, अभी सऊदीया में देखो बैठे हैं माशाल्लाह, और वो मल्टीपल काम कर रहे हैं। तो आपको इस फील्ड से फ़ायदा होगा, लेकिन स्टेप हमने खुद उठाना है। तो रिक्वेस्ट है कि कुछ ना कुछ हर वीक बनाकर लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक पे पोस्ट करो। सिलानी को मेंशन नहीं करना, ना करो, लेकिन आप कुछ ना कुछ अपनी आपकी आईडी पे होना चाहिए। आपका गिटहब का अकाउंट ना वो हर रोज़ कुछ ना कुछ उस पर जा रहा हो, पुश हो रहा हो, ताकि आप कहीं दिखा सको भाई, अपने आप को बेचो। जब तक बेचोगे नहीं ना कोई फ़ायदा नहीं, मार्केट को नहीं पता आप क्या कर रहे हो। सिलानी से कोर्स कर रहे हो और वो बस जाके थोड़ा सा काम किया, जो सर ने टाइप पढ़ाई, असाइनमेंट दी वो करनी है, ये बहुत नहीं है। अपने आप को बेचना है, ऐसा नहीं कि आज जाके बेचने चले जाओ कहीं पर पठानों के पास के भाई हमें सर्दी लग रही है कि, तो ऐसा सीन नहीं करना। बेचने का मकसद है, हाँ बेचने का, हाँ डेवलपर जॉब बिल्कुल। तो आपके पास क्या, आपको अपने आप को बेचना है बिल्कुल, मतलब आप चीज़ों शेयर करो, मल्टीपल चीज़ें बनाओ, ठीक है भैया। तो हम क्लास एंड करते हैं, लेकिन अभी आपकी इथिक्स की क्लास होगी, उसके बाद ऑफ होगी, बाकी मैं